सो डी मॉर्गन्स लॉ, देखिए डी मॉर्गन ने दो लॉ दिए हैं अपने स्टेटमेंट में और इनको बूलियन अलजेब्रा से भी प्रूव करा जा सकता है, जो कि आप लोग हायर मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। मैं इसके फर्स्ट पार्ट की प्रूविंग करा रहा हूं और दूसरा पार्ट आप लोग ट्राई करोगे। देखिए क्या कहता है, A union B, let us consider A and B be two sets, then the complement of their whole is equals to intersection of their individual complement। और सेकंड इसका जस्ट उल्टा कहता है, क्या कहता है, the complement of intersection of their whole is equals to union of their individual complement। So let us write in that definition in the statement, states that the complement of whole of A and B, the complement of union of whole of A and B is same as individual complement of their इंटरसेक्शन। अब देखिए ये मैंने डेफिनेशन खुद से लिखी है, क्यों? क्योंकि अगर आप लोग इसका लॉ देखना चाहते हैं तो बुक रेफर कर सकते हैं। अब देखिए मुझे रटा तो नहीं है, बट मैंने क्या करा है, ऊपर वाले उससे एक डेफिनेशन बनाई है, ठीक है। अगर आप लोग ये भी लिख के आते हैं आप लोग के मार्क्स नहीं कटेंगे, और अगर आप लोग यही लिख देते हैं तो भी आप लोग के मार्क्स कोई नहीं काट पाएगा। इफ यू वांट अ मोर क्लियर एंड क्रिस्प डेफिनेशन देन यू कैन डेफिनेटली गो टू एनसीईआरटी, ठीक है। डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ स्टेट दैट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ होल ऑफ ए एंड बी इज सेम एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरसेक्शन, ठीक है, ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट ऑफ देयर इंटरसेक्शन यू कैन से। मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूं, मैं मैथ का हूं, तो इंडिविजुअल आप यहां भी रख सकते हैं, ऑफ देयर इंडिविजुअल इंटरसेक्शन आप यहां भी रख सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। मैथ्स का टीचर इंग्लिश का नहीं हूं तो थोड़ी मेरी इंग्लिश ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स है और यहाँ पे जब एक्स और वाई की वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती तो इंग्लिश का चीज है, ठीक है। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को क्या बताया था, देखिए अगर आप लोगों को प्रूफ करना हो कि दो भी कोई सेट आपस में इक्वल है, तो ये बता दो कि एक एलिमेंट जो था वो हम लोगों ने ए में लिया था, वो एलिमेंट बी में भी है। अगर आपको ए और बी को इक्वल प्रूफ करना हो, पहले बताओ कि ए सबसेट है किसका, बी का। कैसे बताओगे, ए को एलिमेंट लो जो कि ए में है, दिखा दो वो एलिमेंट वो बी में भी है, तो क्या प्रूफ हो जाएगा, वो सेम एलिमेंट दोनों में, तो ए क्या है, सबसेट हो जाएगा बी का। फिर उल्टा का काम चालू करो, वाई एलिमेंट लो, दिखाओ बी में है, और फिर दिखा दो वाई एलिमेंट ए में भी है, तो यहां क्या हो जाएगा, बी सबसेट हो जाएगा ए का। अब बताओ भैया ये कैसा पॉसिबल है कि पहले ए जो है वो बी का सबसेट हो और फिर बी जो है वो ए का सबसेट हो जाए? कैसे पॉसिबल है? तभी पॉसिबल होगा ना जब दोनों आपस में इक्वल होंगे। ए और बी दोनों आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। बोलिए भाई, तो यही हम लोग इसमें करेंगे क्या। फर्स्ट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी आर गोना टेक let an element x belongs to A union B whole complement। ओके, अगर x जो है आपका बिलोंग कर रहा है उसके A यूनियन B के होल कॉम्प्लीमेंट से, तो x तो बिल्कुल भी नहीं A यूनियन B में होगा। कहने का क्या मतलब है सर आपका? कहने का मतलब है अगर ये A और B दो सेट हैं और अगर x कहीं ये बाहर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये यूनिवर्सल सेट मान लीजिए रेक्टेंगल, अगर x कहीं यहां बिलोंग कर रहा है तो किसी हद में वो इसके अंदर तो होगा नहीं, ये येलो पार्शन तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये मैंने लिखा है ऊपर स्टेटमेंट में कि इफ x बिलोंग्स टू A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट देन x डज नॉट बिलोंग टू व्हाट, A यूनियन B। लेट अस broke this into statement form। so x does not belongs to A and x does not belongs to B। अब देखिए ना तो x A में है और ना ही x B में है, ठीक है। x does not belong to A and x does not belongs to B। so why I have written, आप ये मत कंफ्यूज होइएगा कि सर आपने यूनियन का साइन ये एंड में क्यों चेंज कर दिया है, सर आपको तो इसमें और में चेंज करना था। जी नहीं, अगर आप लोग इसकी इंग्लिश स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो आप लोग समझेंगे कि अगर x जो है A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट में है, सो x does not belongs to A यूनियन B, तो कहने का ये मतलब है x ना ही तो फिर आपका A में होगा और ना ही तो फिर आपका x किस में होगा, B में होगा। so that's why I have written what, x does not belongs to A and x does not belong to B। ओके, सो x कहां फिर बिलोंग करेगा अगर A और B में नहीं है, A कॉम्प्लीमेंट एंड x बिलोंग्स टू B कॉम्प्लीमेंट। सो x बिलोंग्स टू वेयर, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लोगों ने क्या लिया था, वो उसके यूनियन में है और फिर वहीं एलिमेंट किस में आ गया, इंटरसेक्शन में आ गया है। सो वी कैन क्लियरली से व्हाट,
as x belongs to A union B complement and x belongs to A intersection B individual complement. So A union B whole complement is a subset of A complement intersection B complement. Okay, I made my point clear here. चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं. जस्ट आप इसको उल्टा दिखा देंगे क्या. नाउ लेट y belongs to A complement intersection. अब देखिए अगर y जो है A complement intersection B complement में बिलोंग कर रहा होगा, so y belongs to A complement and y belongs to B complement. अब फिर से इसको वेन डायग्राम से ही समझते हैं, थोड़ा आसान हो जाएंगी चीजें. देखिए ये आपके हैं A एंड ये आपके हैं B. ठीक है, y है आपका जो कहां बिलोंग कर रहा है, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, है ना. A कॉम्प्लीमेंट वाला कौन सा हिस्सा हुआ ये, और B कॉम्प्लीमेंट वाला कौन सा हिस्सा हुआ ये. बोलिए भाई, इसके इंटरसेक्शन में यहां कुछ बिलोंग कर रहा है ये. ठीक है, हम एक बात बताइएगा, तो जो y है, ओके, तो जो y है doesn't belongs to A and y doesn't belongs to B. अब देखिए इसकी इंग्लिश वर्डिंग में थोड़ा समझेंगे कहना क्या चाह रहा है. अगर मैं दोनों का यूनियन कर दूं तो इन दोनों की यूनियन के पास तो है नहीं, सो y does not belongs to what, y does not belongs to A union B. A union B में तो आ नहीं रहा है, तो फिर y कहां आ रहा होगा, y belongs to A union B whole complement, है ना. हम लोगों ने क्या यहां पे प्रूफ कर दिया कि y एक एलिमेंट था जो इनके A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट में था, और अब वो कहां है, नाउ इट इज इन व्हाट, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट. सो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट इज अगेन सबसेट ऑफ व्हाट, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट, है ना. अब देखिए फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 मैंने आपको क्या बताया था, अगर A कोई सबसेट है B का और B कोई सबसेट है A का, तो ये कब पॉसिबल है, जब A इज इक्वल्स टू B हो जाए. सो व्हाट, A यूनियन B होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. आई थिंक आई हैव प्रूव्ड द फर्स्ट पार्ट ऑफ डी मॉर्गन्स थ्योरम, और आप लोग सेकंड पार्ट की प्रूविंग के लिए जा सकते हैं, और हो पाए तो आप लोग वेन डायग्राम भी रिफर कर सकते हैं. इट्स गोना हेल्प यू अ लॉट. ओके, सो थैंक यू गाइस. नाउ मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपको न्यूमेरिकल करने में मदद करेगा. क्या टॉपिक कह रहा है, ये टॉपिक आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स पे बेस्ड है. ठीक है, ऑपरेशंस ऑफ सेट्स आप कह सकते हैं, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं, जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीज है उस पर बेस्ड है. कहना क्या चाह रहा है ये अगर आपके दो कोई सेट हैं A एंड B, और उसमें मान के चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है. देखिए results on number of elements of sets. देखिए A B C अगर आपके फाइनाइट सेट है, फर्स्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स A यूनियन B में कितने होंगे. सर ये आपने इंटरसेक्शन वाला क्यों लिख दिया है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं. आइए समझाता हूं आपको क्यों. ये मान के चलिए आपका सेट A है, सेट B है. इनका जब मैं यूनियन करूंगा, ध्यान से समझिएगा, पहले ये वाला हिस्सा ऐड हुआ, देन उसके बाद ये वाला हिस्सा ऐड हो गया. आप खुद यह देख पा रहे होंगे कि जो बीच वाला हिस्सा है ये 2 बार एडअप हो रहा है, इसके एलिमेंट्स 2 बार एडअप हो रहे हैं. तो एक बार हटाने के मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस करने पड़ेंगे किससे, A इंटरसेक्शन B से. अगर ये मान के चलिए अलग अलग हो जाते हैं, दोनों डिसजॉइंट हो जाते हैं, तो ये आपका 0 हो जाएगा. देन वी हैव व्हाट, फॉर डिसजॉइंट सेट्स number of elements in A union B is what, number of elements in A plus number of elements in B. Why? Because ये आपका 0 हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट की तरफ आपके बढ़ते हैं. number of elements in A minus B. So it is what,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। कहना क्या चाह रहे हैं सर, देखिए मैंने आपको पहले बताया था ये यूनिवर्सल सेट था, ये सेट ए था, ये सेट बी था। इसके अगर आपको ए माइनस बी में सेट निकाले तो आप लोग चुपचाप क्या करोगे, इस बड़े वाले से इसके अंदर इंटरसेक्शन आ रहा होगा उसमें से ये येलो वाला हटा दोगे, बोलो भाई, है ना। तो आपको क्या मिल जाएगा, फाइनली ये मिल जाएगा। और सेम आपका बी माइनस ए के साथ भी होगा, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, number of elements in B minus A is same as number of elements in B minus number of elements in A intersection B. Okay. Now third point states that what number of elements in A union B union C. कहने क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक यूनिवर्सल सेट U है और उसके अंदर 3 सबसेट्स हैं A B C, इनके एलिमेंट्स को अगर आप लोगों को निकालना है तो कैसे निकालोगे। देखिए बहुत ही आसान है। A number of elements in A, number of elements in B plus number of elements in C minus number of elements in A intersection B minus number of elements in B intersection C minus number of elements in A intersection C plus number of elements in what, A intersection B intersection C। अब ये मैंने ऐसा क्यों लिखा है, आइए इस चीज को समझते हैं। मैंने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोगों को पता है अगर मैं तीनों का सम कर देता हूं तो मुझे चुपचाप पूरी एरिया मिल जाएगी, है ना। बट ये मुझे जो पूरी एरिया मिल रही है दो के हिसाब से कंसीडर करें तो ये वाली एरिया भी ट्वाइस ऐड हो रही है ना। ये वाली भी एरिया ट्वाइस ऐड हो रही है और ये वाली एरिया भी ट्वाइस ऐड हो रही है। तो मैं पहले क्या करूंगा, ये ट्वाइस एरिया को एक एक बार तो माइनस करके बराबर कर दूंगा, बोलिए भाई। बट जब मैंने माइनस कर दिया ना तो आप लोग यहां पे देख रहे होंगे कि जो बीच वाली एरिया थी वो पूरी उड़ गई है। कौन सी बीच वाली, ये, ओके। ये वाली एरिया पूरा वैनिश हो गई तो उसको मैं एक बार और ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो वेन डायग्राम की मदद से आप लोग सेट के ऑपरेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। और ये था आपका क्या, फॉर यूनियन ऑफ 3 सेट इफ दे हैव समथिंग इन कॉमन। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसको तो चुपचाप ऐसा ही कर देंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी plus number of elements in C if what A B C are disjoint, ठीक है। बोलिए भाई, क्लियर है क्या। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। one of the set ABC, okay, so number of elements in exactly one of A B C। चलिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी माइनस ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी प्लस थ्राइस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब देखिए इस चीज को अगर आप लोगों को प्रूफ करना है तो आप लोग वही मैंने बताया, सिंपल सा वेन डायग्राम क्रिएट करिए रेक्टेंगल के अंदर, ए लीजिए, बी लीजिए, सी लीजिए, और आपको इसमें क्या चाहिए, सिर्फ एग्जैक्टली वन ऑफ में चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लोग को एग्जैक्टली वन ऑफ में चाहिए तो आप लोग इसमें से देखिए और उसके बाद थोड़ा दिमाग लगाइए कि कैसे चीजें कैसे हुई हैं। अब सारी चीजें स्पून फिटिंग तो मैं नहीं करने वाला हूं, 2 चीजों की मैंने प्रूविंग अब बता दी थी। अब ये लोग आप लोग खुद करके बताएं, और अगर आप लोग से नहीं हो पा रहा है सो प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, ओके। सो थैंक यू फॉर द वीडियो। सो दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स ऑफ सेट्स। और प्लीज डू सपोर्ट एंड लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड स्टे अपडेटेड फॉर मोर वीडियोज ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू। और हाँ, प्रैक्टिस करना ना भूलें क्योंकि मैथ्स मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैथ्स प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ठीक है। थैंक यू।